वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम अब बात करेंगे बड़े ही खूबसूरत रिश्ते की, और मेरा ख्याल है कि दुनिया के सब रिश्तों से सबसे ज़्यादा हसीन जो होता है वो यही रिश्ता होता है, माँ और बच्चे का। तो बच्चे जो हैं वो दुनिया में आंखें खोलने के बाद सबसे ज़्यादा जो वक्त गुजारते हैं, सबसे ज़्यादा जो उनकी अट्रैक्शन होती है वो अपनी वालिदा के साथ हो रही होती है, और बड़ा ही खूबसूरत ये रिश्ता होता है। और अमेरिका में हमसे एक रिसर्च हुई है, उसके मुताबिक जब माँ और बच्चे इकट्ठे खेलते हैं तो वो लाशऊरी तौर पर एक दूसरे के इशारों पर रद्द-ए-अमल भी जाहिर कर रहे होते हैं, और ये मुस्बत ताल्लुक जो है बच्चे और माँ के दरमियान पैदा हो रहा होता है। हाँ जी, और ये सेहतमंद समाजी और जज्बाती नशोनुमा को भी ये जो ताल्लुक है ये फ़रोग दे रहा होता है। तहकीक जो है उसमें ये भी दरियाफ्त किया गया कि ये ताल्लुक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। मुहक्किकीन ये बताते हैं कि मजमूई तौर पर जब माँ और बच्चों के दरमियान हम आहंगी रवैयों की सतह पर होती है, यानी कि इकट्ठे काम करते हैं, वक्त गुजारते हैं, मुस्बत असरात शेयर कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बच्चे की जो ज़हनी सरगर्मियाँ है वो माँ की मुस्बत ज़हनी तब्दीलियों को फॉलो करने लग जाती है, और फिर एक कनेक्शन इनके दरमियान बढ़ जाता है। अच्छा, इस तहकीक में एक 110 माएँ जो हैं और उनके बच्चों को शामिल किया गया था जिनकी उम्र 3 से 5 साल थी, और इस दौरान पता चला ये कि माँ और बच्चे के दरमियान इस तालमेल से होने वाली मुस्बत तब्दीलियाँ दोनों को ही मुआशरे से घुलने मिलने और आगे बढ़ने में मदद फराहम करती हैं। ये सारी इस तहकीक का निचोड़ है कि बच्चे और रिलेशन है वो कितना ज़्यादा बच्चे के लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल। अब कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि जिस तरह से इकरा ने बड़ा एक बेहतर पॉइंट रेस किया था, वो ये था कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं फिर वो तो बच्चों से कुछ टाइम अलहदा रहती हैं, तो क्या वो जो टाइम अलहदा रह रही हैं उससे तो बच्चों की नशोनुमा पर कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है? ये जानना वर्किंग मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, ये किस उम्र तक ज़रूरी होता है कि बहुत ज़्यादा लगाव रहना चाहिए, और जब कहा जाता है कि माएँ अगर किचन में काम कर रही हैं तो बच्चों से डिस्कशन करती रहें, बातचीत करें, उनको एक्टिविटीज़ में लगाई रखें, तो उससे भी बेहतर असरात पड़ते हैं। इस सारी रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे। मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, बच्चे का माँ से कनेक्शन होता है ये तो हम सुनते आए हैं, बच्चे को माँ के हाथों का भी पता होता है ये भी हम सुनते आए हैं, लेकिन बच्चे के जहन पर क्या असरात पड़ रहे होते हैं और माँ को कितना वक्त देना चाहिए अपने बच्चे को? माँ की जो अटैचमेंट है बच्चे की नर्चरिंग के लिए, बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और शुरू के जो 5 साल हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इसमें जो सारी नेटवर्किंग है, सारे कनेक्शन हैं, वो इन 5 सालों में बन रहे होते हैं। बच्चे की पर्सनालिटी किस तरह की बनेगी, बच्चा बड़ा होके किस तरह की पर्सनालिटी लेके बड़ा होगा, ये सब इन्हीं 5 सालों में बन रहा होता है। सो उस टाइम में एक अच्छा टाइम देना, उसमें वही बात कि प्रोडक्टिव टाइम देना, ये नहीं कि आप बच्चे के सामने हर वक्त हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे को 24 घंटों में 1 घंटा भी आप प्रोडक्टिव दे देते हैं वो मोर देन एनफ है। प्रोडक्टिव क्या है? कि उससे बातचीत करनी है आपने। आपने कहा, आप वही बात अभी जैसे किचन में है, अगर मदर बिजी है, वो बच्चे से थोड़े बहुत, अब खेलने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसके साथ बैठ के प्रॉपर खेलना है, आप किसी भी चीज़ में उसको एंगेज रख सकते हैं। जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं तो ये पकड़ा दो, ये बर्तन पकड़ा दो, और उस पर उसको अप्रिशिएट करें, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा किया आपने। छोटी छोटी चीज़ें जो आपने उनकी सेल्फ स्टीम को बिल्ड करना है, छोटे छोटे आपके जुमले बहुत मैटर करते हैं। फिर बच्चों के लिए इस उम्र में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उनके साथ फिजिकल कनेक्शन। आपने, अब हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन ये शो करना है बच्चे को, बच्चे को बार बार हग करना है, बच्चे को बार बार चूमना, ये उसमें एक केमिकल रिलीज करता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और वो माँ में भी रिलीज होता है। सो इट्स बोथ वेज। जो भी फिजिकल कनेक्शन है उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ये नर्चरिंग में बहुत हेल्प करता है, ये कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है, सोशल कनेक्शन में बहुत हेल्प करता है। बच्चे के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, ये बच्चा उसी तरह दुनिया को देखता है। अगर आप उसको सिक्योर अटैचमेंट देंगे, उसे लगेगा वो उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है, वो सेफ है, तो यही चीज़ वो दुनिया के बारे में समझेगा। वो समझेगा कि दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसकी बात सुनी जाती है, उसकी बात को वैल्यू किया जाता है। और अगर यही चीज़ें ना मिलें तो उसकी एस्टीम ख़राब हो जाती है, इंटेलिजेंस पे बहुत इफेक्ट होता है, क्रिएटिव थिंकिंग उसकी इफेक्ट होती है, सोचने समझने की सलाहियतें इफेक्ट होती हैं। ये बच्चे जब बड़े होते हैं इनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल किड्स जिनको सिक्योर अटैचमेंट मिली है। फिर इनमें फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मसाइल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनको अटैचमेंट बचपन में माँ की प्रॉपर नहीं मिली हुई। सो माँ की प्रॉपर अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि मैं बार बार माँ कह रही हूँ, यहाँ पे वैसे नॉर्मली
प्राइमरी केयर गिवर होता है। Okay. वो अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि माँ ही हो, सम टाइम ये बाप भी हो सकता है, सम टाइम ये दादी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। लेकिन कोई ना कोई एक जरूर लेकिन होना एक चाहिए। बंदा ऐसा होना चाहिए जो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसकी बात सुनने के लिए होना चाहिए, उसको ये एहसास दिलाने के लिए होना चाहिए कि वो सेफ है एनवायरनमेंट में। और ये बहुत ज़रूरी है। इनिशियल 5 years आर वेरी क्रिटिकल फॉर अ चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मदर्स वगैरह हमने ऐसे भी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे जो कि बच्चों पे शाउट कर रही होती है। अगर हम यही एज ग्रुप ले लें 2 से 5 साल का, इस दौरान में बच्चे को समझ लग रही होती है कि उसकी माँ उस पर चीख रही है, चिल्ला रही है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है और आगे से उसको रिएक्ट वो जब कर रहा होता है तो उससे कितना ज़्यादा उसके ऊपर फ्यूचर में मसाइल पैदा बच्चा कर सकते बहुत हैं। अच्छी तरह समझ रहा होता है और 3-4 साल का बच्चा बहुत अच्छे से समझ रहा होता है कि शाउट करे। अच्छा, अगर आप बच्चे से शाउट करके बात मनवा रहे हैं ना, तो बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है कि बात मनवाने का तरीका ही ये है। सो वो भी इरिटेबल होता है, वो भी टैंट्रम शो करता है, वो भी अपनी बात फिर उसी तरह मनवाता है कि वो भी चीज़ें तोड़ेगा या शाउट करेगा, वो अपनी एग्रेशन कहीं ना कहीं निकालता है। तो वो एग्रेशन कहाँ से आ रही है, वो आप उसमें एग्रेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो बच्चे से मनवाने का देयर बेटर वेज टू गेट किड्स कन्विंस्ड। आप अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा, आप उसको थोड़ा सा प्यार से, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप मेरी बात मानते हो, आपके जुमले बहुत मैटर करते हैं बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए, बच्चे की सेल्फ इस्टीम के लिए। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा हर काम बहुत अच्छे से करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊँगी बच्चों के बारे में कि आप जो बच्चे से बिहेवियर लेना चाहते हैं ना, वो कहना शुरू कर दें उसे। अच्छा। क्योंकि समटाइम हम ये कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा तो, इवन गैदरिंग्स में मेरा बेटा तो बहुत तंग करता है, बात ही नहीं सुनता किसी की। अब बच्चा जो है ना, क्यों चाहे वो 10 बातें आप कह रहे हैं उसमें से 8 नहीं सुनता, 2 सुनता भी होगा, तो बच्चा क्या कहता है कि अच्छा मेरे बारे में तो यही बातें कही जा रही हैं, तो बच्चा वैसा ही करना शुरू कर देता है और बच्चा फिर आपकी मजीद बात भी नहीं सुनता। तो जो आपको बिहेवियर, रिक्वायर्ड बिहेवियर है, डिज़ायर्ड बिहेवियर है, वही उसके सामने कहना शुरू कर दें कि आप बहुत अच्छे हो, ये तो बहुत अच्छा काम करता है, ये स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इससे बहुत चेंजेस आती हैं बच्चे के बिहेवियर में। आप जो कह रहे होते हैं ना, बच्चा वो करता है फिर। तो आप उसके बारे में अगर पॉजिटिव बात कहेंगे तो वो वैसा ही करेगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो 3 से 5 साल के बच्चे हो गए या 2 से 5 साल के बच्चे हो गए। हम नौमौलूद का जिक्र करते हैं कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, क्या और उसके बाद उसकी अटैचमेंट होती है, वो बच्चा बोल नहीं रहा, वो बच्चा सोया हुआ है, हमें ज़्यादा मतलब तकरीबन 3 माह तक ये लग रहा होता है, क्या तब भी बच्चा सुन रहा होता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और वो जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी उस पर असरअंदाज हो रहा होता है उसकी पर्सनैलिटी? बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा था। और बच्चे की ना एक इन्नेट डिज़ायर होती है, पैदाइशी तौर पे जो बच्चे को एक अटैचमेंट मिले, ठीक है, माँ से अटैचमेंट मिले, तो उसमें उस टाइम पे फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। और उसमें भी सराउंडिंग का अगर आपका आपस का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये बच्चे पे उस टाइम भी असरअंदाज हो रहा होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि माँओं को अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर माँ फ्रस्ट्रेट होती है, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकलती है और वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो अगर कुछ इस तरह के मसाइल हैं, रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनको बच्चों के लिए रिजॉल्व किया जाए। और अक्सर मैंने ये भी देखा है अपने बहुत ज़्यादा कि पेरेंट्स बच्चों की खातिर अपना रिलेशनशिप तो मेंटेन किए रखते हैं, लेकिन वो इतनी लड़ाइयाँ, इतने मसले मसाइल, जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है नेगेटिवली। तो अगर आपने बच्चों के लिए अपना रिलेशनशिप रखना है तो उसको अच्छे तरीके से रखें, वरना ये फ़ायदे की बजाय आप उसका मज़ीद नुकसान कर रहे हैं। जो लड़ाइयाँ झगड़े पेरेंट्स के दरमियान होती हैं, जो फैमिली क्लैशेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनका बच्चों पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है और वो राइट आफ्टर द बर्थ स्टार्ट हो जाता है। इवन कुछ रिसर्चेस तो ये कहती हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी पर्सनालिटी तभी से बनना शुरू हो जाती है, तभी भी उसको सराउंडिंग के इवेंट्स इफेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू हिज और हर मदर। तो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इसका। यानी कि पेरेंट्स को शुरू से ही अपने भी रिलेशन को बेहतर रखना चाहिए और बच्चों के साथ जिस तरह से बात करेंगे, जिस तरह आप चाहते हैं कि बच्चा बिहेव करे, उसी तरह से फिर आप उनसे बात भी करें और एग्जैक्टली तभी बच्चे बी अ रोल मॉडल फॉर योर किड्स। उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कम्युनिकेट करें, उनको अप्रिशिएट करें बहुत ज़्यादा। जो बिहेवियर आप चाहते हैं ना बच्चे से, उसी बारे में उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें कि आप तो ये चीज़ बहुत अच्छे से करते हो, आपने तो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। हम भी पेरेंट्स हम लोग को भी ये चीज़ें करने जो है वो ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा साहिबा, आप सुपर पाकिस्तान का हिस्सा बनी है और से वो एक रिलेशन की माँ और बच्चे की बताई थी, वो वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन, और उसको अगर अपने बच्चे को जैसा चाहते हैं बनाना, मेहनत करनी है जी, आप बिल्कुल मेहनत करें और अच्छे तरीके से बच्चों से बात करें, प्यार से बात करें।